हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। ये होता क्या है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। चलते हैं इसके डेफिनेशन पर। द स्टेट pattern is a behavioral software design pattern that allows an object to alter its behavior when its internal state changes. ये बोल रहे हैं कि स्टेट डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, एक तरीके का बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न होता है और जो कि ऑब्जेक्ट को उसके बिहेवियर को चेंज करने को अलाउ करता है जब इंटरनल स्टेट उस ऑब्जेक्ट का चेंज हो तो। The state pattern is set to solve two main problems. अभी एक तरीके का डिज़ाइन पैटर्न है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इन दो तरीके का प्रॉब्लम ये सॉल्व करने वाला है। An object should change its behavior when its internal state changes. ऑब्जेक्ट का बिहेवियर चेंज होना चाहिए उसके इंटरनल स्टेट पर। जब इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप स्टेट पैटर्न यूज कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है, स्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर शुड बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। दैट इज एडिंग न्यू स्टेट शुड नॉट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। और जब भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि भाई आपको स्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर को इंडिपेंडेंट रखना है और जब भी आप नए स्टेट्स को ऐड करो प्रीवियसली एडेड स्टेट्स का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप चूज करोगे स्टेट डिज़ाइन पैटर्न। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मिलता है हमें क्लास डायग्राम में। सोल्यूशन क्या बोल रहा है कि भाई आप दो टाइप के कंपोनेंट डिफाइन कर दो, एक स्टेट और एक दूसरा दूसरा कॉन्टेक्स्ट। स्टेट होगा आपका एब्स्ट्रैक्शन और ये आपके मल्टीपल कॉन्क्रीशंस हो सकते हैं। एंड देन इन कॉन्टेक्स्ट हम लोग एग्रीगेशन रिलेशन लगाएंगे। उसका मतलब क्या है, स्टेट का रेफरेंस आपका कॉन्टेक्स्ट में होगा। एंड देन फाइनली आप एक मेथड बनाओगे कॉन्टेक्स्ट में जिसके थ्रू आप स्टेट का जो मेथड आपने डिफाइन किया है वो कॉल करोगे। मे बी अभी समझ नहीं आया होगा, नॉट टू वरी, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि लेट्स से आप किसी एक बैंक में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। बैंक आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ओके। सो उसका खुद का लॉजिक होगा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का। इस पर्टिकुलर बैंक का लॉजिक ये है कि डिपेंडिंग अपॉन आपके करंट बैलेंस पर वो आपको बेनिफिट्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका करंट बैलेंस 10,000 रुपीज़ है, तो आप उसके सिल्वर मेंबर टाइप हो, तो आपका अकाउंट का स्टेटस सिल्वर स्टेट, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइप का बेनिफिट मिलेगा। और लेट्स से आपका बैलेंस 10,000 से 20,000 के बीच में है, तो आप गोल्ड, आपका अकाउंट गोल्ड स्टेट में है तो उसको तो गोल्ड स्टेट के हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और लेट्स से आपका अकाउंट 20,000 से ज़्यादा है तो प्लैटिनम स्टेट में है और उसके हिसाब से आपको अगेन बेनिफिट्स मिलने वाला है। ओके। नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस सिनेरियो वी कैन मेक यूज ऑफ स्टेट पैटर्न। अब स्टेट पैटर्न जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अभी ये क्लास डायग्राम आप समझने की कोशिश करो। हमारा क्या है, हमारे पास आई स्टेट है जिसमें कि गेट बेनिफिट्स होगा। अब ये गेट बेनिफिट्स ओवरराइड होगा डिपेंडिंग अपॉन स्टेट्स। आपका अकाउंट लेट से सिल्वर स्टेट में है तो मे बी 10% ऑन ग्रॉसरी मिलेगा, गोल्ड स्टेट में है तो 15% और प्लैटिनम स्टेट में है तो 20%। ठीक है। एंड देन अब अकाउंट का स्टेट है, ये स्टेट का एग्रीगेशन रहेगा, आई मीन एग्रीगेशन रिलेशनशिप रहेगा। एंड हम गेट करंट बेनिफिट्स कॉल करेंगे अकाउंट का इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द अकाउंट। ठीक है। मान लो अगर अकाउंट आपका करेंटली गोल्ड स्टेट में है तो हमें गोल्ड स्टेट का बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आपका अकाउंट करेंटली प्लैटिनम स्टेट में है तो प्लैटिनम स्टेट का बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके। ये गेट करंट बेनिफिट्स हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी हमारा रेफरेंस रहेगा स्टेट का, हम उससे गेट बेनिफिट्स कॉल करेंगे। ओके। अब हम चलते हैं इसके कोड में और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा सेंस बना रहा है या नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द क्लास डायग्राम मैंने यहाँ पे कोड सेग्रीगेट करके रखा है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेट में। हमारा आई स्टेट है जिसका एक ही मेथड है गेट बेनिफिट्स। अब ये गेट बेनिफिट्स डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्टेट्स वो
ओवरराइड होने वाला है। सो हमारा गोल स्टेट है टाइप ऑफ आई स्टेट, और उसका हम गेट बेनिफिट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। सो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बस एक कंसोल पे प्रिंट कर रहे हैं कि भाई ये अकाउंट गोल्ड स्टेट का है, 15% ग्रॉसरी में मिल रहा है, 20% ब्यूटी प्रोडक्ट में मिल रहा है। सिमिलरली प्लैटिनम स्टेट में हम उसका प्रिंट कर रहे हैं 20% यहाँ पे और 25% ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सेम एज सिल्वर स्टेट में 10% ग्रॉसरी और 15% ब्यूटी प्रोडक्ट। अब ये जो स्टेट है, ये कैसे हम डिटरमाइन करेंगे और कहाँ पे करेंगे, वो करेंगे हम कॉन्टेक्स्ट में, है ना। अभी हमारा कॉन्टेक्स्ट है आपका अकाउंट। अभी अकाउंट के अंदर स्टेट होगा, आई मीन अकाउंट का स्टेट होगा। सो यहाँ पे हमारा एग्रीगेशन रिलेशन है, ओके, एंड अकाउंट का बैलेंस होगा। और हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं कि भाई बैलेंस के हिसाब से स्टेट डिफाइन करो, वो है हमारे इवैल्यूएट स्टेट में। सो जब भी हम डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे, हम इवैल्यूएट स्टेट कॉल कर रहे हैं, ओके। सो इवैल्यूएट में क्या करेंगे, करंट बैलेंस हम चेक करेंगे। अगर 5000 से नीचे है तो सिल्वर स्टेट डिफाइन करो या फिर सिल्वर स्टेट असाइन करो स्टेट में। 5000 से 10,000 में तो गोल्ड कर दो, और 10,000 से ऊपर है तो भाई प्लैटिनम कर दो, ओके। अब चलते हैं इसके क्लाइंट के कोड में। सो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर डिपॉजिट कर दे रहे हैं 1000 रुपीज़, और फिर प्रिंट कर रहे हैं कि भाई अभी का बेनिफिट बताओ। अगर मेरे अकाउंट में 1000 रुपये है तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और सिमिलरली फिर हम डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000 और फिर बेनिफिट देख रहे हैं, और विड्रॉ कर रहे हैं 4,000 और फिर बेनिफिट्स देख रहे हैं। सो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई जब मैं डिपॉजिट करूँ विड्रॉ करूँ तो अकाउंट का स्टेट चेंज हो डिपेंडिंग अपॉन बैलेंस, और उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज हो, दैट इज गेट करंट बेनिफिट्स का बिहेवियर चेंज हो जाए। तो इसको पहले तो रन करके देखते हैं कि भाई हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, ओके। सो ये हमारा आउटपुट है। सो अब आप मैच करो। देखो पहले हमने अकाउंट क्रिएट किया, 1000 रुपीज़ एंटर किया और गेट बेनिफिट कॉल किया। तो ये क्या बता रहा है भाई, इस समय आपका अकाउंट सिल्वर स्टेट में है और आपको 10% ग्रॉसरी में डिस्काउंट मिल जाएगा और 15% ब्यूटी प्रोडक्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम गए, हमने डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज़, अब टोटल क्या हो गया 11,000 रुपीज़। सो उस केस में हमारा क्या हो गया, प्लैटिनम स्टेट में अपग्रेड हो गया अकाउंट, और हमारा डिस्काउंट भी अपग्रेड हो गया। अभी 20% ग्रॉसरी में मिल रहा है और 25% ब्यूटी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट स्टेट में हमने क्या किया, विड्रॉ किया 4,000, दैट इज 11,000 माइनस 4,000, दैट इज 7,000 रुपीज़। तो उस केस में हमारा गोल्ड स्टेट में ये अकाउंट चला गया, और फिर डिपेंडिंग अपॉन दैट स्टेट हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, दैट इज हमें अब 15% ग्रॉसरी पे मिल रहा है और 20% ब्यूटी प्रोडक्ट में, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पे फिर से चलते हैं और अब देखते हैं कि भाई समझ में आया कि नहीं। तो अगर आप डेफिनेशन पे चलो, तो ये क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा था कि भाई एन ऑब्जेक्ट शुड चेंज इट्स बिहेवियर व्हेन इट्स इंटरनल स्टेट चेंजेस। सो देखते हैं ये अचीव किया कि हम किया या नहीं हमने। सो जब हमारा इंटरनल स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब इंटरनल स्टेट कौन चेंज कर रहा है, डिपॉजिटिंग, इससे हमारा इंटरनल स्टेट चेंज हुआ, ये चला गया सिल्वर पे, और डिपेंडिंग अपॉन दैट चेंज हो गया हमारा बिहेवियर, राइट। फिर यहाँ पे भी अगर देखो डिपॉजिट किया हमने, तो इससे हमारा इंटरनल स्टेट चेंज हुआ, ये चला गया प्लैटिनम में, और फिर गेट करंट बेनिफिट का बिहेवियर चेंज हो गया, ठीक है। सो पहला वाला तो हमने टिक कर लिया कि चलो ये हमारा सॉल्व हो रहा है। अब दूसरे वाले को देखते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर शुड बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। तो क्या हमारा इंडिपेंडेंटली डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है। हमारा तो कोई रिलेशन नहीं है भाई सिल्वर स्टेट में और गोल्ड स्टेट में, आई मीन अगर क्लासेस की बात करो तो आप तो दिस इज फाइन। दैट इज एडिंग न्यू स्टेट शुड नॉट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। अभी आप ये सोचो कि अगर लेट से आप नया स्टेट ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल लेट से आप डायमंड स्टेट ऐड करते हो गोइंग इन फ्यूचर, सो क्या आपका प्रीवियस स्टेट इफेक्ट होगा उससे, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन ही नहीं है। तो अगर आप डायमंड स्टेट ऐड करते हो तो क्या करोगे, आप एक नया क्लास बनाओगे डायमंड स्टेट, आई स्टेट से इनहेरिट करोगे और गेट गेट बेनिफिट्स को ओवरराइड करोगे डिपेंडिंग अपॉन क्या आप डायमंड स्टेट में बेनिफिट्स देना चाहते हो, ठीक है। सो
अभी हमारा सारा का सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो रहा है यूजिंग स्टेट डिज़ाइन पैटर्न। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो सो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।